राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य बात है। अपरिमेय या परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगला देखेंगे। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। असत्य बात है। क्यों? जैसे रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। रूट 2 यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। असत्य। रूट 2 1.414 है। यह संख्या रेखा पर ही स्थित होगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। और कोई भी रखते तो भी इतना ही आता, इसलिए ये क्या है? असत्य है। तीसरा देखेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी बात असत्य है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं। नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। संख्याएं भी होती हैं। संख्याएं भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ये नहीं, यहां से हटा दो। फिर क्या कहा गया? यदि नहीं तो क्या
एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। जैसे हम लिखें √9, √9 का वर्गमूल होता है 3, और 3 कैसी है? परमेय संख्या है। और भी हम देख सकते हैं √16, 4 का वर्गमूल परमेय संख्या। ये भी मालूम होना चाहिए परमेय संख्या कहते कैसे? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 पर कैसे निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो हम देखेंगे 5 को लिख सकते हैं हम 4 + 1, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5। अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो वर्गमूल ले लें इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। ये एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर ये 0 है, यहाँ प्लस के नंबर होते 1 2 3 4, -1 -2। हमने मान लिया AO बराबर 2 इकाई, ये O है और 2 इकाई यहाँ पर हो गया, ये 2 इकाई हो गया। इसे हम डाल देंगे A, ठीक है ना। अब A पर हम क्या करेंगे? समकोण बनाएंगे। ये प्रकार से बनाना पड़ेगा। एक चाप लगाएंगे, पहला चाप उसी दूरी का 60 का और दूसरा 120 का। एक चाप 60 से लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे 120 से, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर 1 इकाई कर लेंगे। A है तो B ले लेंगे, तो AB बराबर 1 इकाई। प्रकार में दूरी भरेंगे 1 इकाई, यानी 1 इकाई का मतलब आप 1 सेंटीमीटर समझ लेना, सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको 4 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, इसको 2 सेंटीमीटर, वो तो यूनिट है, अपने हिसाब से आप मान सकते हैं। A को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर का चाप लगा देना। फिर इसको हम क्या करेंगे? V डालेंगे, O को B से मिलाएंगे। अब प्रकार में दूरी भरेंगे OB, OB दूरी भरकर आगे बढ़ाएंगे। यह संख्या रेखा को C पर काटेगा। जो C है यही आपका √5 हो जाएगा। ये भी √5 होगा और √5 ये भी होगा। अतः संख्या रेखा पर C √5 को निरूपित करता है। अगर इसकी पूरी रचना करना चाहो तो लिख सकते हैं क्या? सर्वप्रथम एक संख्या रेखा बनाई। अगला पॉइंट, संख्या रेखा पर AO बराबर 2 सेंटीमीटर। मात्रक आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब सेंटीमीटर में ही छोटे से छोटी यूनिट सेंटीमीटर लेके चल रही है। AO बराबर 2 सेंटीमीटर का चाप लगाया, AO बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी लिख लो, की दूरी ली। फिर क्या किया था? A दूरी हो गई, A को केंद्र A पर समकोण या A पर लंब डाला, A पर एक लंब
नाम डाल दो ए एक्स, ए एक्स खींचा। नेक्स्ट पॉइंट, ए को केंद्र मानकर ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर चाप लगाया। अगला पॉइंट, ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया। छठवां, प्रकार में ओ बी त्रिज्या लेकर इस प्रकार बढ़ाया कि संख्या रेखा पर काटे। सातवां, संख्या रेखा पर सी पर मिलता है, पर सी पर मिलता है यही √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है। इस प्रकार इसकी रचना भी कर सकते थे, और आप अगर इतना भी करके आएंगे तब भी आपका पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि मोड, इसे मोड पढ़ते हैं, ये जो साइन लगा हुआ है इस प्रकार का, इसे इंग्लिश में मोड कहते हैं, MODE। हिंदी में इसे मापांक बोलते। तो मोड x-5 ग्रेटर देन 3, जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो इसमें दो स्थिति उत्पन्न होती है। पहली स्थिति, प्रथम स्थिति, और प्रथम स्थिति में क्या करते हैं, धन ले लेते, धन लेने पर तो x-5 ग्रेटर देन 3, यहां पर तो यही रहेगा x-5 क्योंकि धन है 3। यहां से 5 हटाना होता है तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में 5 को जोड़ने पर तो ये हो जाए x-5 + 5 ग्रेटर देन 3 + 5। x बराबर 5 से 5 कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस काट दें या जी घटा दे, बात एक ही। x जो है 8 से कैसा है, बड़ा है। अब दूसरी स्थिति देखेंगे, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या करते हैं, माइनस रखते हैं, या आप लिख सकते हैं ऋण लेने पर मोड x-5 ग्रेटर देन, जब हम ऋण लेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, मोड -x + 5, क्योंकि इसमें से माइनस ले लेंगे, ग्रेटर देन 3। इसे सॉल्व करेंगे, मोड का साइन हटाते, चाहे प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का, बाहर जब भी आएगा वो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो ये माइनस वाला खत्म हो जाएगा, x + 5 ग्रेटर देन 3। यहां से माइनस का भाग लगाएंगे तो x-5 ये हो जाएगा -3। यहां से हमें 5 हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 को जोड़ने पर
तो x माइनस 5 प्लस 5 ग्रेटर देन माइनस 3 प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल, x ग्रेटर देन 2, x जो है 2 से बड़ा है। तब अब हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर हम छोड़ देंगे, इधर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें माइनस के नंबर को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर x क्या 8, 8 ये है, इसे हम मान ले रहे q। 2 ये है, इसे मान ले रहे p। p तथा q ऐसे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर p तथा q को छोड़कर p के बाईं तरफ तथा q के दाईं तरफ की संख्याएं x को निरूपित करती हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।